फ्रॉम सीजन 4 का आखिरी एपिसोड बचा हुआ है और बात करें इस एपिसोड की तो भाई ये बहुत ज्यादा टेंशन से भरा हुआ एपिसोड था। हेनरी के विजन वाले विक्टर ने हेनरी को मना लिया है कि उसको जो विक्टर दिखता है वो नकली विक्टर है और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वो विक्टर को निपटा दे। सोफिया और क्लारा का अलग ही प्लस माइनस चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आने वाले समय में एक पूरी माइथोलॉजी बदल सकता है। फातिमा के साथ तो भाई अलग ही लेवल की बीटी हो रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है सीधा टेबिता से जो कि सीधा बॉयड के पास पहुंचती है। मैन इन द येलो उसके घर पहुंच गया, ईथन की ड्राइंग्स उठा ले गया और इन सब में दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि मैन इन द येलो टेबिता को वहीं के वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि टेबिता उसके प्लान का मेन हिस्सा है। और लिटरली भाई इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, टेबिता और जेड दोनों ही भाई इस टाउन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। यहाँ तक कि भाई क्लारा जब सोफिया को बताती है कि जेड और टेबिता टनल्स में गए हुए हैं तो सोफिया के चेहरे का भाई रंग सा उड़ जाता है। अब आते हैं दोस्तों इस एपिसोड के सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट पर जो कि इस जगह की पहली पोल को खोलते हुए हमको नजर आता है। सोफिया क्लारा को ये बताती है कि ये जगह रिचुअल पर बनाई गई है, इसलिए क्या करते हो ये नहीं कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक अकेली लाइन कितना कुछ बताती। इतने दिनों से ये लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये लोग सही जगह मेहनत शायद अब करने लगे। पहले उन टनल्स के अंदर बाकी लोग जाने वाले थे, तब तक सोफिया एकदम ठंडी बैठी हुई थी, लेकिन जैसे उसको क्लारा बताती है कि टेबिथा और जेड जाने वाले हैं तो सीरियसली भाई उसके होश ही उड़ जाते हैं। तभी एल्जिन एक पुरानी फोटो लेकर अपने साथ आता है, उसमें पीछे सोफिया खड़ी हुई दिख रही। और इसके बाद एल्जिन का क्या होने वाला है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई सोफिया ने अपनी पोल खोलने के बाद सबको मारना चालू कर दिया है, लेकिन क्लारा को अपना असिस्टेंट बनाकर। रिचुअल के लिए स्पेशली जेड और टेबिथा का जाना जरूरी है। ओरिजिनली टेबिथा नहीं मान रही थी, लेकिन लास्ट मिनट पर उसने हाँ कह दिया और टेबिथा के हाँ कहने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है तालिस्म। तालिस्म के ऊपर हमको 2 स्टिक फिगर दिखाई देते हैं और उसके साथ 8 सिंबल। लेकिन टेबिथा को जब सारे बच्चे दिखते हैं कि काउंटिंग जब आप करोगे तो आपको सिर्फ 7 गिनाई में आएंगे, मतलब एक बच्चा यहाँ पर मिसिंग है। और वो एक बच्चा कौन हो सकता है? क्या हर साइकिल की एक बात तय है कि कोई ना कोई एक बंदा हर साइकिल में बचेगा? इन सिंबल्स को थोड़ा और ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये ट्री जैसे दिखाई देंगे। इन सारे बच्चों ने अपनी उम्मीदों को इस पेड़ की जड़ में डाल दिया था और अब इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है द बॉय इन द वाइट। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एल्जिन एक पोलराइड फोटो लेकर सोफिया के पास आता है। उस फोटो में कोई और नहीं सोफिया थी और वो फोटो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 1960 से 70 के बीच में होगी। इन सब के बाद भाई सोचने वाली बात यह है कि सोफिया कुछ भी नहीं छुपाती, सीधा एल्जिन से बोल देती है कि ये मैं ही हूँ। और यहाँ पर ये बात भी क्लियर करती है कि इस टाउन में जो लोग मर चुके हैं सिर्फ वो उन्हीं का रूप ले सकती है। मतलब भाई इन सबसे एक बात तो तय हो जाती है कि मैन इन द येलो सिर्फ कुछ साल पुराना नहीं है, बहुत साल पुराना है। लेकिन इन सब के बाद आता है भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल कि क्या एपिसोड 2 में ईथन ने जब अपने फादर को देखा था तो क्या वो मैन इन द येलो था? क्योंकि भाई जैसा कि आपको पता है कि जिम भी मर चुका है और अभी तक भाई पूरे शो में देखा जाए तो मरे हुए लोगों का रूप सिर्फ और सिर्फ मैन इन द येलो ले सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ईथन को जिम एज अ पॉजिटिव पर्सन की तरह दिखता हो, जिस तरीके से वो एंक्वी चाइल्ड्स और द बॉय इन द वाइट दिखता हो। बात करें दोस्तों एल्जिन की तो उसकी जान डेफिनेटली खतरे में, लेकिन उसके पास प्री कॉग्निटिव ड्रीमिंग की एबिलिटी है। शायद ये चीज उसके काम आने वाली है, लेकिन कैसे अब ये तो भाई आने वाले समय में ही पता चलेगा। फातिमा धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। पहले तो उसके पेट पर स्पाइडर वेन्स ही बन रही थी, लेकिन अब जाकर पता चल रहा है कि उसका हेयर फॉल भी बढ़ता जा रहा है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इतना एबनॉर्मल है कि अब तक तो उसको जिंदा ही नहीं रहना था। इन सब में पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो गोलम उसने बनाया था धीरे धीरे कर वो उसी में तब्दील होती जा रही है और उसके इस गोलम में बदलने के बाद एक बहुत बुरी बात है कि हम फातिमा को खो देंगे। और एक अच्छी बात यह हो सकती है कि अगर फातिमा गोलम बन जाती है तो यही फातिमा बाकी के टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करने में बहुत काम आएगी। या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि फातिमा भी धीरे धीरे कर एक मॉन्स्टर में तब्दील होती जा रही है। इन सबको पहला सबूत दोस्तों हमको तब मिलता है जब हम मैन इन द येलो की बॉडी को देखते हैं। उसके पेट पर भी सेम इसी तरीके की स्पाइडर वेन्स हमको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि यार फातिमा भी धीरे धीरे कर मैन इन द येलो का एक और वर्जन बनती जा रही है और क्लारा के द्वारा एक दवाई भेजी गई है उसे, तो वो भी भाई धीरे धीरे कर असर दिखाना चालू करेगी। इन सब में दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की, फातिमा हॉस्पिटल में बैठकर एक पजल को सॉल्व कर रही है और उस पजल में भाई हमको एक कौवा दिखता है और हेनरी के विजन में भी हमने एक स्टारलिंग बर्ड देखी हुई थी। और कौवों से इस जगह का कितना खतरनाक लेवल का संबंध है ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इवन अभी तक तो ये भी पता चल रहा है कि द क्रोज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैन इन द येलो। अब चलो यार दोस्तों आते हैं हेनरी के ऊपर। इस एपिसोड में उसके ज्यादा विजन्स तो नहीं थे, लेकिन जितना भी था पावरफुल था भाई। डॉक्टर बॉयड उसको कहती है कि रियल वर्ल्ड में जाने के लिए उसको अपने
एंकर को खत्म करना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली उसका वो एंकर है विक्टर। पैटी हेनरी के लिए कुछ कुकीज लेकर आती है। हेनरी बीच में एक कराउजल हाउस को देखकर कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस टाउन में आएगा तो वो इतने बड़े घोड़े को अपने साथ लेकर क्यों आएगा, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं वो ये मानने लगा है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि इतने बड़े घोड़े का यहाँ पर आना कोई सेंस नहीं बनाता। हेनरी के विजन्स में कई चीजें हमको बहुत ही ज्यादा अटपटी दिखती हैं, जैसे कि उसकी टीवी स्क्रीन पर जंगल की फुटेज हमको दिखाई जाती है और वही जंगल जो कि हम फ्रॉम सीरीज में इतने दिनों से देख रहे हैं। विक्टर के पीछे हमको एक सोफा भी दिखाई देता है जो कि कॉलोनी हाउस में हम कई बार देख चुके हैं। इन दोनों सबूतों से भाई एक बात तो प्रूव हो जाती है कि सोफिया उसके विजन्स को बना तो रही है लेकिन सब चीजें मेंटेन नहीं कर पा रही। बॉय इन द वाइट विक्टर को आगाह करता है कि बाकी सब लोग बॉटल ट्री को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टर ये करने से बाकी सब लोगों को रोकता है तो बॉयड उसी को अरेस्ट कर रख लेता है। जब टेबिथा ने अपने बच्चों को बताया कि उसने दी मैन इन द येलो को आरवी के पास देखा हुआ है तो जूली का कहना है कि ये टाउन जानबूझकर हमको वो चीजें दिखाता है जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ईथन का भाई इससे बिल्कुल उल्टा मानना है। वो टेबिथा को कहता है यकीन करने को। एक बात भाई इन सब में याद रखने वाली है, ईथन और मैन इन द येलो ये दोनों कन्फर्म कर चुके हैं कि एक बार कहानी लिख दी गई है तो उसको बदला नहीं जा सकता। इन सब में यार विक्टर कब्रिस्तान में एक बहुत ही गजब लेवल का सवाल उठाता है कि अगर टेबिथा मिरिंडा है इसका मतलब मिरिंडा तो टाउन में है और देखा जाए तो इलिनॉइस एकदम अकेली है, यानी विक्टर की छोटी बहन। जब सारे लोगों को मैन इन द येलो मार रहा था तो इलिनॉइस अपनी माँ के पीछे गई थी और उसके बाद उसको दोबारा कभी नहीं देखा गया। तो अगले सीजन में भाई हमको डेफिनेटली इलिनॉइस दिखने वाली है। अब चलो यार दोस्तों बात करते हैं मेन मिशन के बारे में। जेड और टेबिथा जंगल के रास्ते टनल्स में उतरेंगे, बोन्स निकालेंगे, बॉटल ट्री हटाने के बाद बाहर निकलेंगे। जब भी उनका पूरा काम हो जाएगा तो वो मॉर्स कोड के थ्रू सब लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। वो नया बेसमेंट डोर जो कि डिस्कवर हुआ था वो इस मिशन में यूज नहीं होता। मेरा यह मानना है कि भाई उसको आखिर में यूज किया जाएगा सब लोगों को बचाने के लिए। डायनर में जुक बॉक्स रखा हुआ है और उस जुक बॉक्स में जब सोफिया एक बटन दबाती है तभी वहां पर गाना चलने लगता है। ये चीज कंफर्म होती है कि पिछले कई एपिसोड में वही ये गाने कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद भाई जेड और टेबिथा टनल्स में अंदर जाते हैं और वहां से बोन्स भी बाहर निकालने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अब जिस जगह पर मॉन्स्टर्स आकर रुक गए तो लगता तो है कि भाई तालिस्म असर कर रहा है, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते अभी भी। चलो बात करते हैं भाई थोड़ी बहुत थ्योरीज के बारे में। सोफिया अपनी असली आइडेंटिटी को बचाने के लिए एल्जिन को जरूर टारगेट करने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको मारने के बाद उसी का रूप ले ले। और भाई ये जो बोन्स वाला ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल तो हो सकता है, लेकिन शायद दोस्तों आपको याद हो कि जेड और टेबिथा ने थोड़े बहुत इस टाउन के राज खोल दिए थे और इन सब की कीमत चुकानी पड़ी थी जिम मैथ्यू को। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये बोन्स निकालने का जो ऑपरेशन है इसकी कीमत फिर किसी सिटीजन को भोगनी पड़े। विक्टर हेनरी को गारंटीड भाई मारने वाला है, इस बात को लिख कर ले लो, लेकिन हेनरी के लिए उसको मारना इतना आसान भी नहीं होने वाला। हो सकता है कि भाई वो रुक जाए। बाकी इन सब के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।